हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्कर्ष शुक्ला आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 17 अप्रैल 2020। आज 17 अप्रैल 2020 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। गाइस क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में भारतीय रेल परिवहन दिवस 16 अप्रैल को मनाया गया। इसका बी ऑप्शन सही होगा। तो ये 16 अप्रैल को क्यों मनाया गया? क्योंकि 16 अप्रैल 1857, 16 अप्रैल 1857 को भारत की पहली रेल ट्रेन चली थी। वे कहाँ से कहाँ चली थी? तो मुंबई से थाने चली थी। लगभग 34 किलोमीटर का सफ़र इसने तय किया था। अब बात रेल परिवहन की हो रही है तो प्रेजेंट टाइम के रेल मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। आपको एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है? तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मैथास हैं। और इस टाइम के रेलवे के प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन कौन है? तो वो हैं विनोद कुमार यादव। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईएमएफ ने 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ कितना रहने का अनुमान लगाया? तो हाल ही में आईएमएफ ने 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 1.9, इसका सी ऑप्शन सही है, 1.9 रहने का अनुमान लगाया। अब आईएमएफ की बात करते हैं तो आईएमएफ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1945 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। अब मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट रिलेटेड से फैक्ट्स बता दूं कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान लगाया था। तो कितना बताया था मैं आपको बताता हूँ कि वर्ल्ड बैंक ने 1.5 से 2.8% रहने का अनुमान लगाया था। और इसी प्रकार यूनाइटेड नेशन ने 4.8% रहने का अनुमान लगाया था। फिच रेटिंग ने 2% रहने का अनुमान लगाया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 4% रहने का अनुमान लगाया था। वहीं इंडिया रेटिंग ने 3.6% रहने का अनुमान लगाया था। S&P मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ पियर्स ने 3.5% रहने का अनुमान लगाया और SBI ने 26% रहने का अनुमान लगाया। और एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है कि हाल ही में आईएमएफ ने बाहरी सलाहकार समूह का सदस्य बनाया था। तो किसे बनाया था? तो बनाया था रघुराम राजन को। तो आपको ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। तो गाइज जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में आपको प्लानिंग करके एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन बताएं, तो ऐसे ही मैंने पिछली वीडियो में भी आपको डिस्कस किया था कि अगर मैं डेली आपके लिए इसी टाइप के सेम क्वेश्चन आपको एक एक क्वेश्चन पूछूंगा तो आपका डेली एक क्वेश्चन बेस्ड होगा। तो इसलिए मैंने स्मार्टली तरीके से प्लानिंग करके आपकी एक ही क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन दे दिए। तो गाइस जैसे कि मैं आपको थोड़ा प्लानिंग करके स्मार्टली तरीके से पढ़ा रहा हूँ, उम्मीद है आप भी कॉपी पे नोट्स बना के इसी तरीके स्मार्टली तरीके से नोट करके अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया एमडी एंड सीईओ विनीत अरोड़ा का नियुक्त किया गया। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, विनीत अरोड़ा। अब बात पेटीएम जनरल इंश्योरेंस की करें तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉमिक्स पाठ्य पुस्तकों को इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया है? तो हाल ही में मणिपुर गवर्नमेंट ने, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। हाल ही में मणिपुर गवर्नमेंट ने कॉमिक्स पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया है। अब आपके माइंड में आता होगा कॉमिक्स पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है क्या? तो इसमें क्या है, जो क्लास 3rd 4th 5th की पाठ्य पुस्तकें हैं उनको थोड़ा कॉमिक टाइप में बनाया गया है और उसको इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में लॉन्च किया गया है। और इसको आप मणिपुर education.gov.in पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए कोवोट रोबोटिक्स का उपयोग शुरू किया? तो हाल ही में झारखंड गवर्नमेंट ने, इसका बी ऑप्शन सही होगा, झारखंड गवर्नमेंट ने
कोविड-19 मरीजों के लिए कोबोट रोबोटिक्स का उपयोग शुरू किया है। अब माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि कोबोट रोबोटिक्स क्या होता है। तो कोबोट रोबोटिक्स एक रोबोट होता है जिसके जरिए से कोरोना मरीजों को दवा और खाना देने के लिए यूज़ किया जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो भी कोविड-19 इन्फेक्टेड पर्सन है उसका इन्फेक्शन किसी और तक नहीं पहुंचेगा। अब बात झारखंड की हो रही है, तो झारखंड की कैपिटल है रांची। तो आपको याद रखना है, झारखंड की कैपिटल है रांची। इसके चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन और गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने स्थानीय स्टोर्स की जानकारी के लिए नियर बाई स्पॉट्स फीचर लॉन्च किया है? तो हाल ही में गूगल ने, इसका ए ऑप्शन सही होगा, गूगल ने नियर बाई स्पॉट फीचर लॉन्च किया है और गूगल ने इस फीचर को अपने गूगल पे लॉन्च किया है और अभी इसने कुछ सिलेक्टेड सिटी में इसको लॉन्च किया है और जल्दी ये ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। अब माइंड में फिर से क्लिक कर रहा होगा कि ये नियर बाई स्पॉट फीचर क्या होता है। इसमें क्या है कि गूगल पे के ज़रिए आप अपने घर के पास में जितने भी किराना या स्टेशनरी स्टोर्स हैं वो खुले हैं या नहीं खुले हैं वो आप पता लगा सकते हैं इन लॉकडाउन के डेज में। अब बात गूगल की हो रही है, तो गूगल की स्थापना हुई है 1998 में। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, यूएसए में। और इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किसने किया? तो हाल ही में देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ प्रहलाद सिंह पटेल ने किया। प्रहलाद सिंह पटेल कौन है? ये हमारे केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री कौन है, तो वो हैं प्रहलाद सिंह पटेल। अब ये देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला क्या है? तो इसमें क्या है कि एक वेबसाइट पे सारे स्मारकों के, पार्कों के, कलाओं के, शैलियों और नृत्यों को प्रदर्शित किया गया। इससे क्या होगा, लोग उस वेबसाइट को विजिट करेंगे, अपने देश के बारे में, देश की शैलियों के बारे में, देश के नृत्यों के बारे में अच्छे से जानेंगे और उसको देखेंगे। और इसका नाम वेबिनार क्यों रखा गया? क्योंकि वेबसाइट बनाई गई है और वेब सीरीज़ की वजह से ही इसका नाम वेबिनार रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में G20 की FMCBG दूसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो हाल ही में G20 की FMCBG दूसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण ने किया। इसका सी ऑप्शन सही होगा। अब माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि FMCBG ये क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म मैं बताता हूँ। इसकी फुल फॉर्म है फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल बैंक गवर्नर। रिपीट कर रहा हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल बैंक गवर्नर। तो इसकी अभी दूसरी बैठक हुई थी जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने किया था। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस की वजह से साइकिल रेस टूर्नामेंट को स्थगित किया? तो हाल ही में फ्रांस ने कोरोना वायरस की वजह से साइकिल रेस टूर्नामेंट को स्थगित किया। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अब फ्रांस में हर साल टूर डी फ्रांस नाम का एक टूर्नामेंट होता है जो कि विश्व का सबसे प्रसिद्ध टूर्नामेंट है। तो उसको फ्रांस ने कोरोना वायरस की वजह से स्थगित किया है। अब बात फ्रांस की हो रही है, तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो और उसके प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में BSNL ने किस बैंक के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो हाल ही में BSNL ने SBI के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। BSNL ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इस प्लेटफॉर्म का नाम है भारत इंस्टा पे। तो ये क्या है, जिस प्रकार से हम अमेज़ॉन पे से, फ़ोन पे से और पेटीएम से किसी भी चीज़ का भुगतान कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार इसको भी हम भुगतान करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना 2000 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके चेयरमैन प्रदीप कुमार पुरवान हैं। तो गाइस ये थे आज 17 अप्रैल 2020 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और गाइस मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं आपको क्वेश्चन देता हूं ये बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इनको कॉपी पे नोट डाउन जरूर करते चलें
और कल फिर मैं आपके लिए ऐसे ही जो भी सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो लेके आऊँगा। Thanks for watching Apex Classes. Please like, share and subscribe.